Hi everyone, I welcome you all on YouTube channel of Cadet Factory. Myself Ravindra Deva. I'm passed out from Sainik School चित्तौड़गढ़ in 2011. हम लोग आज का जो वीडियो लेके आए आप लोगों के लिए वो AISSEE 2025 का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग होगा। लास्ट पार्ट में आपने देखा था कि महेश सर ने आपको बताया था किस तरीके से न्यू कैंडिडेट रजिस्टर करना है। सैनिक स्कूल का फॉर्म फिल करने के लिए मेनली आपको एप्लीकेशन नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आप न्यू कैंडिडेट रजिस्टर करने के बाद में आपको मिलता है। अभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसके बाद की प्रोसेस क्या है। न्यू कैंडिडेट रजिस्टर आपने कर लिया, मेल पे आपको एप्लीकेशन आईडी भी मिल गई, पासवर्ड आपने जनरेट कर लिया था। उसके बाद आपको क्या करना है वो इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं कि सर ने जो पढ़ाया था उसमें क्या क्या चीजें आपने समझी थी। सबसे पहला जो पेज है वो ऑफिशियल वेबसाइट है एनटीए की, उसका होम पेज है। इसी पेज पे आपको फॉर्म फिलिंग करनी होती है। इसके अंदर आपने न्यू कैंडिडेट रजिस्टर में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन बुलेटिन मिला था। इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आपने सारी चीजें देखी थी कि आपकी एग्जाम फीस क्या होगी। उसके बाद में आपने देखा था कि कौन सी क्लास के लिए एज लिमिट्स क्या है। 6th क्लास के लिए आपने देखा था कि आपकी जो एज लिमिट है वो 1 अप्रैल से लेकर के 2013 से लेकर के 31 मार्च 2015 तक होनी चाहिए। एंड 9th क्लास के लिए 1 अप्रैल 2010 से लेकर के 31 मार्च 2012 तक होनी चाहिए। और मोटी मोटी बात की जाए तो 6th क्लास में आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो एज है वो 10 से 12 साल की बीच में होनी चाहिए। कौन सी डेट को? 31 मार्च 2025 तक। एंड जो 9th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए उनकी जो एज है वो 13 से 15 ईयर के बीच में होनी चाहिए 31 मार्च 2025 को। ओके, उसके बाद आपने देखा था कि किस तरीके से आपको पासवर्ड रीसेट करना है या पासवर्ड जनरेट करना है वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद में आपने क्लिक किया, प्रोसीड पे क्लिक किया था। देन आपके पास बेसिक जो पर्सनल डिटेल्स वाला जो ऑप्शन आया था उसके अंदर आपने सारी की सारी डिटेल्स मेंशन कर दी थी, और आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको मेल के ऊपर आ गया था। तो यहां तक आपका कंप्लीट हो गया था। अपन चलते हैं इसके आगे। हमारा जो मेन वीडियो का जो पार्ट है, आज का जो वीडियो हम बना रहे हैं वो यहां से शुरू होता है। इससे पहले हमने जो भी बात करी है वो पिछले वीडियो की बात करी है अपन ने। यहां पर आपने न्यू कैंडिडेट रजिस्टर कर लिया एंड आपने एप्लीकेशन आईडी अपनी जनरेट कर ली, आपके पास अपना पासवर्ड है। अब आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है एंड देन ये वाला जो ऑप्शन है ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉग इन हियर, इसके अंदर जाकर के आपको यहाँ पे AISSEE 2025 सेलेक्ट करना है, एप्लीकेशन नंबर अपना मेंशन करना है। देन जो पासवर्ड आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग वन टाइम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जनरेट किया था उस पासवर्ड को आपको यहां पुट करना है। देन यहां पे जो आपको सिक्योरिटी पिन दिख रहा है ये हर बार नया आता है। यहां से आप इस पे क्लिक करोगे रिफ्रेश बटन पे तो यहां से ये रिफ्रेश होकर के नया जनरेट हो जाएगा। आपको यहां पे पुट करना है, देन लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो नेक्स्ट पेज आपके पास ओपन होगा वो होगा ये वाला। ये आपका मेन डैशबोर्ड है। अभी तक जो किया था आपने ओटीआर किया था, ओटीआर इन द सेंस वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया था सैनिक स्कूल एडमिशन फॉर्म के लिए, जिसमें आपको एप्लीकेशन आईडी मिल गई और पासवर्ड मिल गया। यूजिंग एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड यू विल हैव टू जस्ट लॉग इन एंड रीच टू डैशबोर्ड पोर्टल। ओके, आपने जैसे ही लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद में यहां पे आपका डैशबोर्ड ओपन हुआ और यहां पे 3 ऑप्शन दिखाई दिया, एप्लीकेशन, मोबाइल वेरीफाई एंड पेमेंट। अपन सबसे पहले एप्लीकेशन वाले पार्ट पे जाएंगे। यहां पे आपको दिखा दिया कि रजिस्ट्रेशन पार्ट आपका कंप्लीट है, कंप्लीट लिख करके और टिक मार्क भी आ रहा है। एंड एप्लीकेशन फॉर्म इसमें आपको इनकम्प्लीट शो कर रहा है यहां पे। देन फीस पेमेंट ये भी इनकम्प्लीट, क्योंकि अभी तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया ही नहीं है तो यहां पे इनकम्प्लीट ही शो करेगा। एंड फीस पेमेंट दैट इज ऑल्सो पेंडिंग।
यहाँ पे भी आपको इनकम्प्लीट शो करेगा। यहाँ पे आपको इनमें से ना क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे भी क्लिक कर सकते हैं। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करते हैं तो आपको नेक्स्ट जो पेज मिलेगा वो मिलेगा ये वाला कॉन्टेक्ट डिटेल्स, और यहाँ पे कुछ और एडिशनल फील्ड्स ऐड हो जाएंगे। लाइक ये ड्रॉप डाउन के अंदर एप्लीकेशन के अंदर आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे लाइक कॉन्टेक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, अप्लाई फॉर क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड फाइनल सबमिट। सो हम डिटेल में इनके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। सो सबसे पहले आपके सामने जो पेज आया वो है कॉन्टेक्ट डिटेल्स। कॉन्टेक्ट डिटेल्स में आपको बाय डिफॉल्ट जो आपने ओटीआर के टाइम पे सबमिट की थी वो वहां से उठा करके आपके सामने आ जाएंगी ऑटोमेटिक, आपको वापस से फिल करने की जरूरत है नहीं। लाइक आपका जो नाम आपने मेंशन किया था, लोकेलिटी एंड सब लोकेलिटी और स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, जो भी आपने वहां पे पुट किया था वो सारे के सारे यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। बाय डिफॉल्ट अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो प्रेजेंट एड्रेस का और परमानेंट एड्रेस को दोनों को एक साथ दिखा देगा। यहाँ पे ये सब फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके पास पॉपअप आएगा जिसमें लिखा रहेगा डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। नेक्स्ट जो पार्ट है अपना पर्सनल डिटेल्स का, जैसे ही ये सबमिट होगा आप उसको डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली को क्रॉस करते हैं, देन आपके पास नेक्स्ट स्टेप पर्सनल डिटेल्स की आ जाएंगी। पर्सनल डिटेल्स में आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है, लाइक आप उसमें मिस्टर है, मिसेज है, क्या है, प्लस आपका नाम। ये जो हमने नाम यहाँ पे मेंशन किया है ये डमी नेम है। सो आपको यहाँ पे एज इट इज नहीं लिखना है, आपको क्या करना है अपना नाम मेंशन करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। ये भी सारी चीजें ओटीआर से ही पिक कर लेगा वो। ओके, देन उसके बाद आपका जो यहाँ पे नेशनलिटी का ऑप्शन है, नेशनलिटी के अलावा स्टेट ऑफ डोमिसाइल एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, स्टेट ऑफ डोमिसाइल का। यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है जिस भी स्टेट में फॉल करता है उसको आपको सेलेक्ट करना है। देन आपके पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है इसमें आइडेंटिटी टाइप, जो भी आइडेंटिटी टाइप आप इसको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो भी आईडी कार्ड्स अवेलेबल हैं उनमें से आपको ये सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक पासपोर्ट, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जो भी अवेलेबल है आपके पास वो यहां से सेलेक्ट कीजिए और उसकी जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसको आपको यहाँ पे पुट करने पड़ेंगे। देन उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी के बारे में हम आगे वाली स्टेप में पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप पे अपन जाते हैं, तो कैटेगरी पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जनरल, ओबीसी, एनसीएल, सेंट्रल लिस्ट, एसटी, एससी, डिफेंस पर्सनल और एक्स सर्विसमैन, इनका ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इनमें से आपको जो भी आपकी कैटेगरी है उसको चूज करना है। लाइक आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहां पे आप जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, इसको सबमिट करने के बाद में आपकी सब कैटेगरी आ जाएगी। लाइक आपने जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करी, जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में आपकी जो कास्ट जो होती है, लाइक हिंदी में अपन बात करें उसको जाति बोलते हैं या फिर गोत्र बोलते हैं। सो वो गोत्र आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में सारे के सारे जो आपने जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करी तो उसमें जनरल कैटेगरी में जो भी गोत्र आते हैं या फिर जाति आती है वो सारी की सारी यहाँ पे दिखा देगा। उनमें से आपको अपनी करेक्ट जो सब कैटेगरी है वो चूज करनी है। ओके, ये चूज करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप आ रही है वो आपके पास आ रही है कि AISSEE 2025 के बारे में आपको कहां से पता लगा। सो इसमें आप चूज कर सकते हैं कि आपको एडवर्टीजमेंट के थ्रू पता लगा या फिर आपको जो भी है ड्रॉप डाउन में जो भी आपको दिखाई दे उसमें से आपको सेलेक्ट करना है और यहां पे पुट कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में पूछा गया आपकी एनुअल फैमिली इनकम कितनी है, तो वो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करनी है। नेक्स्ट, फादर गार्जियन का ऑक्यूपेशन क्या है, सो यहाँ पे आपको ऑक्यूपेशन उनका सेलेक्ट कर देना। लाइक आपके पापा अगर टीचर है तो यहाँ पे आपको टीचिंग सेलेक्ट कर लेना है, और अगर उनमें से कोई भी नहीं है जो ड्रॉप डाउन में दिखा रहे हैं
तो उनमें आप अदर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका फादर गार्जियन का क्वालिफिकेशन यहाँ पे पूछा है कि वो कौन सी क्लास तक पढ़े हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे दिखा देगा, तो उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन मदर का पूछ लिया यहाँ पे। देन उसके बाद आपको कैप्चा कोड, वही जो कैप्चा कोड मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैप्चा कोड सेम नहीं रहता है, ये बार बार चेंज होता है। सो यहाँ पे आप रिफ्रेश करके, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो रिफ्रेश करके दूसरा जनरेट कर सकते हैं और इसको करेक्ट कैप्चा कोड यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। देन उसके बाद यहाँ पे आई एग्री का डिक्लेरेशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसको आई एग्री को टिक मार्क करना है। इसका मतलब ये है कि आपने ये जो भी लिखा हुआ है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन आपने पुट करी है वो सारी की सारी सही है, और आप ये सब डिक्लेयर करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपकी जो डेटा है वो डेटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। इसमें अगर कोई भी मिस्टेक आती है तो वहां पे रेड मार्क करके इस पेज पे नहीं आएगा और वहीं पे वो शो कर देगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक है। नेक्स्ट जो हमारी स्टेप्स आती हैं वो है एप्लीकेशन फॉर्म की, अप्लाई फॉर। सो इसमें आपको ध्यान रखना है, कुछ चीजें हैं जो यहां पे अगर आपने गलती कर दी तो हो सकता है कि आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाए। सो इन चीजों को अपन ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन यहां पे आ रहा है कि क्लास फॉर विच एडमिशन इज साउट, कि आप कौन सी क्लास के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। अगर आप 6th क्लास के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको सेलेक्ट करना है क्लास 6, एंड अगर आप 9th क्लास के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है क्लास 9। ओके, देन उसके बाद मीडियम ऑफ एग्जाम, कि आप एग्जाम कौन सी लैंग्वेज में देना चाहते हैं। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, जो भी अवेलेबल लैंग्वेजेस है उनमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप में ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको दिखाई हुई है। सो जैसे ही आपने यहाँ पे 6th क्लास सेलेक्ट किया, एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे 9th की अगर लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 9 सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे क्लास 6 सेलेक्ट किया है बाय डिफॉल्ट, एंड मीडियम ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ एग्जाम पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में सारी की सारी लैंग्वेज मेरे को दिखा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं आसामीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, काफी सारी लैंग्वेज यहाँ पे शो कर रहा है। तो जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज या फिर जिसमें भी आप मीडियम चूज कर रहे हैं एग्जाम देने के लिए, तो वो लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप पे हम जाते हैं। सो आपके पास में ऑप्शन आता है, आर यू करेंटली स्टडिंग इन एनी ऑफ न्यू स्कूल्स लिस्टेड हियर। सो इसमें ये पूछ रहा है कि आर यू करेंटली स्टडिंग इन एनी ऑफ न्यू सैनिक स्कूल्स लिस्टेड, कि जो भी नई सैनिक स्कूल्स बनी है क्या आप उनमें ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप ऑलरेडी वहां पे पढ़ रहे हैं या फिर ऑलरेडी पास कर चुके हो उस सैनिक स्कूल से, या फिर इनमें से नहीं है, आपकी कोई भी ऐसी स्कूल नहीं है जो सैनिक स्कूल बनी है, आप किसी भी एक रैंडम स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आपको नो सेलेक्ट करना है यहां पे। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम चलें, आपने नो सेलेक्ट कर लिया, देन इंडिकेट द कॉम्बिनेशन प्रिफर्ड, आपको इनमें से सेलेक्ट करना है कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। ओनली सैनिक स्कूल्स जो कि पुरानी है उनके लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर जो 40% रूट जो न्यू सैनिक स्कूल्स के लिए एप्लीकेबल है आप उनके लिए कर रहे हैं, या फिर दोनों के लिए कि आपको कोई सी भी सैनिक स्कूल मिल जाए, बस सैनिक स्कूल होनी चाहिए, ठीक है। सो आपको उनमें से एक सेलेक्ट करना है। मैंने यहां पे सैनिक स्कूल्स ओनली सेलेक्ट कर लिया। ओके, ओनली सैनिक स्कूल सेलेक्ट कर लिया, और उनमें से ये पूछेगा नेक्स्ट स्टेप में मेरे को, सेलेक्ट द ओल्ड सैनिक स्कूल्स वेयर एडमिशन इज साउट। मैंने क्या सेलेक्ट किया था लास्ट स्टेप में, ओनली सैनिक स्कूल्स। सो ओल्ड सैनिक स्कूल्स की लिस्ट यहाँ पे मेरे को ड्रॉप डाउन में दिखाई दी जाएगी। सो उनमें से सैनिक स्कूल अमरावती नगर, सैनिक स्कूल अंबिकापुर, अमेठी, बालाछेड़ी, भुवनेश्वर, बीजापुर, चंद्रपुर, चित्तौड़गढ़, घोड़ाखाल, गोपालगंज, ऐसे बहुत सारी सैनिक स्कूल जो ऑल इंडिया के अंदर है, उनमें से किसी एक सैनिक स्कूल के लिए जिसके लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं उसको यहां पे आपको सेलेक्ट करना है। वो सेलेक्ट करने के बाद आपके पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है वो है कि आप कौन सी सिटी के अंदर एग्जाम देना चाह रहे हैं।
सबसे पहले फर्स्ट चॉइस जो आपकी आ रही है, परीक्षा राज्य पहला विकल्प, लाइक एग्जाम स्टेट फर्स्ट चॉइस। सो आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, सिटी का ऑप्शन आगे वाला है, मैंने आपको पहले बता दिया। पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, उस स्टेट के अंदर जितने भी सैनिक स्कूल के सेंटर रखे हैं एनटीए ने, उनकी लिस्ट आपको नेक्स्ट स्टेप में दिखा दी जाएगी। यहां पे हम स्टेट की बात करेंगे, तो जिस स्टेट में भी आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसका आपको यहां पे सिलेक्शन करना है। देन नेक्स्ट स्टेप में उस पर्टिकुलर स्टेट, लाइक मैंने यहां पे राजस्थान सेलेक्ट किया था, राजस्थान के जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर होंगे वो सारे के सारे मेरे को ड्रॉप डाउन में यहां पे दिखा दिए जाएंगे। लाइक मैंने इसमें जो फर्स्ट चॉइस रखी है वो मैंने जयपुर रख ली। जैसे ही मैं इसको करूंगा डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। और इसी तरीके से मैं अगर देखूं, देखो यहां पे एक चीज और देखने वाली है, मैंने यहां पे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट चॉइस सेलेक्ट करी थी। यहां पे 2 3 4 टोटल 4 एग्जामिनेशन सेंटर आप चूज कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। जो भी अवेलेबिलिटी होगी एग्जामिनेशन सेंटर की, उसमें आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा। ओके, आपको यहां पे अपने एग्जाम सिटी एंड एग्जाम स्टेट चूज करने हैं। ओके, लाइक फर्स्ट चॉइस आपने एग्जांपल के तौर पे दे दिया राजस्थान, और राजस्थान में जो सिटीज है उनमें लाइक जोधपुर, जयपुर, कोटा है, ऐसे कुछ सिटीज है जिसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। तो आपने फर्स्ट चॉइस स्टेट तो सेलेक्ट कर लिया राजस्थान, नेक्स्ट सिटी उसमें जो भी ड्रॉप डाउन में दिखा रहे हैं उसमें से जयपुर सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट जो चॉइस है उसमें आपने राजस्थान के लिए ही आप अप्लाई करें तो राजस्थान में स्टेट सेलेक्ट कर लिया, और दूसरी जो सिटी है आपकी वो आपने कोटा सेलेक्ट कर ली। जो भी आपके नियर बाई हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है अपना क्वालिफिकेशन डिटेल्स। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपसे क्या पूछा जाएगा कि क्लास 8th क्वालिफिकेशन डिटेल्स व्हेन यू आर स्टडीइंग इन अदर देन न्यू सैनिक स्कूल। ओके, अगर आपने 9 सेलेक्ट किया है या 6 सेलेक्ट किया है तो उसमें आपको पूछा जाएगा कि आप जो पुरानी स्कूल है आपकी उसमें आप अभी पढ़ रहे हैं या फिर अभी पास कर चुके हैं। ओके, आपको पास स्टेटस यहां पे सेलेक्ट करना है, अपीयरिंग या पास्ट। देन कैप्चा कोड डालना है, और यहां पे आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट, आपने एग्जांपल के तौर पे 9 सेलेक्ट किया था तो इसमें यस करते ही आपके पास दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। लाइक आपने बताया कि मैं अभी पढ़ रहा हूं, 8th क्लास में पढ़ रहा हूं, तो पर्टिकुलर स्कूल का आपने स्टेटस में बता दिया कि अपीयरिंग, और अपीयरिंग अगर आपने सेलेक्ट किया है तो नेक्स्ट कुछ कॉलम्स आपके सामने आएंगे लाइक ईयर ऑफ पासिंग और अपीयरिंग। 2025 में मैं अपीयर हो रहा हूं, कौन सी क्लास में, 8th क्लास में। उसके बाद में आपको पूछा जाएगा कि आपका बोर्ड कौन सा है, लाइक कौन से बोर्ड से आप पास कर रहे हैं, लाइक स्टेट बोर्ड है, वो सीबीएसई है, आईसीएसई है, कौन सा बोर्ड है। यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में दिखा दिया जाएगा। आप जिस भी बोर्ड में अप्लाई करते हैं या फिर जिस भी बोर्ड के अंदर आप एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं उस बोर्ड का आपको सिलेक्शन करना है एंड देन सेव एंड नेक्स्ट करना है। ये करने के बाद आपका डेटा सक्सेसफुली यहां पे भी सेव हो चुका है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है आपकी एडिशनल डिटेल्स। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप। इसमें पहला ऑप्शन आपके पास आ रहा है, क्या आप पहले AISSEE परीक्षा में बैठे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो आपको ड्रॉप डाउन से नो सेलेक्ट करना है। अगर आपने ऑलरेडी लास्ट ईयर भी इसके लिए अप्लाई किया था तो आपको यहां पे यस सेलेक्ट करना है कि आप पहले भी एग्जाम में बैठे हैं। जैसे ही अगर यहां पे आप यस सेलेक्ट करते हैं कि आप पहले भी एग्जाम के अंदर अपीयर हुए हैं, तो आपसे पिछली साल का रोल नंबर, आपका जो भी डिटेल्स होंगी, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वगैरह यहां पूछी जाएंगी, वो आपको पुट कर देनी है। नेक्स्ट जो कॉलम आपके पास आएगा वो है कि आर यू द सन ऑफ और डॉटर ऑफ एनी परमानेंट स्टाफ मेंबर ऑफ एनी सैनिक स्कूल। ओके, इसका मतलब यह है कि कभी कभी क्या होता है कि स्टाफ जो होता है सैनिक स्कूल्स के अंदर, उनके बच्चे भी होते हैं, वो भी अप्लाई करते हैं। ये ऑप्शन उनके लिए है। अगर वो सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं
तो यहाँ पे उनको यस करना होता है। बट अगर आप सिविलियंस हो, आपके कोई भी पेरेंट्स वगैरह है वो सैनिक स्कूल के अंदर नहीं एज ए स्टाफ, परमानेंट स्टाफ काम करते हैं, सो आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे भी आप डिक्लेरेशन पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट करना है आपको। नेक्स्ट स्टेप, डेटा आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद जो अगली स्टेप होगी, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो है आपकी डॉक्यूमेंट अपलोड। सो इसके लिए मैं स्पेशली आपको थोड़ा सा ध्यान देने के लिए बोलूंगा यहां पे कि AISSEE 2025, जिसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2025। ओके, इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं उसके बारे में हम यहां पे डिटेल में समझेंगे। सो सबसे पहले जो चीज पूछी गई है वो है आपकी पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, ये आपको फॉर्म फिल करने से पहले आपको तैयार रखनी है। आप फोन से भी क्लिक कर सकते हैं, बट ध्यान रहे कि वो पासपोर्ट साइज हो और उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हो वो आपको जानने बहुत जरूरी है। कई बार होता है कि बच्चे कहते हैं हमारे पास तो पासपोर्ट साइज फोटो ही है, बट वो एक अच्छे DSLR से क्लिक की हुई है या फिर फोन से क्लिक की हुई है, तो कम साइज की है, ज्यादा साइज की। तो यहाँ पे आपको चेक करनी है कि जो फॉर्मेट है इमेज का वो आपका JPG या फिर JPEG होना चाहिए, और उसकी जो फाइल साइज है वो 10 KB से लेकर के 200 KB तक हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको इसमें रिक्वायरमेंट होगी वो आपका सिग्नेचर। तो व्हाइट पेपर पे आप सिग्नेचर कर सकते हैं, और उसकी भी जो फॉर्मेट रहेगा वो JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में ही होगा, एंड उसकी जो साइज होगी वो होगी 4 KB से लेकर के 30 KB तक। ओके, नेक्स्ट आपका लेफ्ट हैंड का जो थंब है उसका इंप्रेशन आपको एक व्हाइट पेपर पे लेना है, और उसका फोटो आपको JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में ही, जिसकी साइज 30 से लेकर के 30 KB तक होगी, वो आपको यहां पे अपलोड करना है। फोर्थ चीज जो रिक्वायर्ड है आपको वो है कैटेगरी सर्टिफिकेट। आपकी जो भी कैटेगरी है, ठीक है, जो आपने पहले सेलेक्ट करी है, ध्यान रहे वही होनी चाहिए। ठीक है, फॉर्म फिल करते टाइम पे आपने कैटेगरी जो सेलेक्ट की थी उसी के डॉक्यूमेंट्स आपसे अपलोड करने के लिए बोले गए यहां पे। सो आपको नेक्स्ट जो फोर्थ कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसकी जो फॉर्मेट होगा वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होगा PDF फाइल। बाकी चीजें किसमें पूछेगी? JPG और JPEG में। अभी तक जो अपन ने ऊपर देखी उनमें से लाइक फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन जो लेफ्ट हैंड का है वो JPG या फिर JPEG फाइल में था, बट जो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका है वो पूछा गया है PDF फाइल में। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो फाइल साइज होगी वो होगी 50 KB से लेकर के 300 KB तक। ठीक है, इसके बीच में अगर आपकी साइज होती है फाइल की तो ये अपलोड हो जाएगी, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगी और उसको आपको वापस से रीसाइज करना पड़ेगा। फिफ्थ डॉक्यूमेंट जो आपका होगा वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसकी भी जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होगा वो है PDF, एंड मिनिमम साइज जो होगी वो 50 KB एंड मैक्सिमम साइज 300 KB। सिक्स्थ एंड लास्ट जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होता है सैनिक स्कूल की साइट पे, सॉरी NTA की साइट पे, जो कि सैनिक स्कूल का फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, वो है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। और उसका जो फॉर्मेट होगा वो भी है PDF, एंड उसकी जो साइज है, फाइल साइज है कि जिस फाइल साइज के अंदर आप अपलोड कर सकते हैं वो 50 KB से लेकर के 300 KB तक। ओके, समझ आया आप लोगों को? एक चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, ध्यान रहे पूरे फॉर्म फिलिंग के दौरान आपको जहां पे भी ये स्टार मार्क दिख रहा है रेड कलर में, जिस भी डॉक्यूमेंट के बाद या फिर जिस भी कॉलम के बाद, तो वो चीजें आपको मैंडेटरी है, प्रोवाइड करनी ही करनी है, अदरवाइज आपका फॉर्म पेंडिंग रह जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स देख पा रहे हैं लाइक फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, इनमें सब में क्या लगा है? स्टार मार्क लगा है। सो ये सारे के सारे मैंडेटरी हैं और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है सैनिक स्कूल का फॉर्म फिल करने के लिए। करेक्ट तरीके से अपलोड करने के बाद में नेक्स्ट जो पार्ट आएगा आपका वो है फी पेमेंट या फिर पेमेंट फॉर एप्लीकेशन फॉर्म।
यहाँ पे अपना इनकम्प्लीट दिखा रहा है क्योंकि अपन ने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अभी अपलोड नहीं किए। अपन ने अगर अपलोड किए होते तो वहां पे हमको कंप्लीट और टिक मार्क लगा के दिखा देता। ठीक है, सो लास्ट जो स्टेप होगी वो होगी आपकी फीस पेमेंट। फी पेमेंट करने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पे पेमेंट पे भी क्लिक कर सकते हैं और कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे जो ऑप्शन दिखा रहा है आपको इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करोगे आप पेमेंट वाले पेज पे पहुंच जाओगे। सो आप उसमें जो भी आपको कंफर्टेबल लगे और जो भी अवेलेबल पेमेंट गेटवेज वहां पे शो करे, लाइक फोन पे, पेटीएम, यूपीआई, क्यूआर कोड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, जिससे भी आपको पे करना है उसके थ्रू आप पे कर सकते हैं। और मैंने वैसे भी पहले भी बता दिया था और एक बार फिर बता देता हूं कि जो फीस आपकी रहेगी वो आपकी रहेगी जनरल ओबीसी वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल कैंडिडेट्स के लिए कितनी रहेगी, 650 रुपीज, 650 रुपीज। एंड एससी और एसटी कैंडिडेट जो है उनको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, 500 रुपए। सो आपकी जो फीस है एससी एसटी के लिए 500 रुपीज एंड अदर जो कैटेगरी है उनके लिए 650 रुपीज। हमारा जो मेन मोटिव है वो किसी को मिसगाइड करना नहीं है, हम स्टूडेंट्स को तैयार रहने के लिए बोल रहे हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है आपको। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई दिक्कत आ रही है फॉर्म फिल करने में तो आप हमारे क्रेडिट फैक्ट्री के व्हाट्सएप चैनल पे आकर के हमको मैसेज कर सकते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, आप हमारी थोड़ी सी हेल्प कीजिए इसके अंदर। सो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका फॉर्म जो फिल हो वो करेक्ट तरीके से हो ताकि आपका एडमिट कार्ड भी आपको मिले और एग्जाम के अंदर भी आप अपीयर हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि हम सैनिक स्कूल के अंदर जाए। 2003 के अंदर जब मैंने फॉर्म फिल किया था सैनिक स्कूल के लिए, सो मेरा भी एक ड्रीम था कि मैं सैनिक स्कूल में जाऊं और मैंने सैनिक स्कूल के अंदर ज्वाइनिंग करी 2004 के अंदर एंड 2011 के अंदर मैं पास आउट हुआ। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से मेरी पढ़ाई पूरी हुई है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखा है, अच्छे से देखा है और समझे हो कि किस तरीके से आपको सैनिक स्कूल का जो फॉर्म है वो फिल करना है, सो एक छोटी सी गुजारिश मेरी आप लोगों से रहेगी कि हमारा जो क्रेडिट फैक्ट्री का यूट्यूब चैनल है उसको आप जाके सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन है उसमें जाके कमेंट कीजिए कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या चीजें आपको समझ नहीं आई, या फिर आपकी जो भी क्वेरी है वो कमेंट सेक्शन में जाके आप हमसे पूछ सकते हैं। और लोगों के साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि आप जो इंफॉर्मेशन यहां से प्राप्त कर रहे हैं वो बाकी लोग भी इस चीज को ले सके। थैंक यू।